हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा नॉर्थ सप्लाई टू द आई। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे नॉर्थ सप्लाई टू द आई कि आई में कौन कौन से नॉर्थ सप्लाई की जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा नॉर्थ सप्लाई टू द आई। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ सप्लाई टू द आई यानी कि द आई इज सप्लाई बाय द थ्री टाइप ऑफ नॉर्थ, नेमली मोटर नॉर्थ एंड सेंसरी नॉर्व एंड ऑटोनॉमिक नॉर्व। तो ये तीनों नॉर्व हमारी आई को नॉर्व सप्लाई करती हैं। यदि हमें टोटल नॉर्व सप्लाई देखना है आई की, ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्व आती है हमारी मोटर नॉर्व। फर्स्ट नॉर्व हमारी मोटर नॉर्व के अंडर आ जाती है सबसे पहले आपकी थर्ड क्रेनियल नॉर्व। और थर्ड क्रेनियल नॉर्व को हम क्या कहते हैं? ऑक्लोमोटर नॉर्व। ऑक्लोमोटर नॉर्व कहाँ पर सप्लाई करती है? तो आइए हम देखते हैं थर्ड नॉर्व। जैसे कि हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। थर्ड नॉर्व यानी कि ऑक्लोमोटर नॉर्व सुपीरियर डिवीजन एंड इंफीरियर डिवीजन। सुपीरियर डिवीजन में ये सप्लाई करेगी लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल्स को एंड नेक्स्ट सुपीरियर रेक्टस मसल्स को। इसमें सप्लाई होगा थर्ड नॉर्व यानी कि ऑक्लोमोटर नॉर्व सुपीरियर डिवीजन में सप्लाई करती है एलपीएस मसल्स में। इसको हम शॉर्ट में एलपीएसपी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल्स। एंड सेकंड होती है आपकी सुपीरियर रेक्टस मसल्स। इसको नर्व सप्लाई कर रही है कौन? ऑक्लोमोटर नर्व यानी कि थर्ड क्रेनियल नर्व। एंड नेक्स्ट इंफीरियर डिवीजन देखते हैं। तो इंफीरियर डिवीजन में सप्लाई होता है आपका मीडियल रेक्टस। ऑक्लोमोटर नर्व ही इंफीरियर डिवीजन में सप्लाई करेगा मीडियल रेक्टस को एंड इंफीरियर रेक्टस को एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को एंड ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियंस को, ठीक है। एंड ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियंस 2 में सप्लाई करा दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका स्फिंक्टर मसल्स एंड सेकेंड आती है सिलियरी मसल्स। इन सब में आपका सप्लाई होगा थर्ड क्रेनियल नर्व। और थर्ड क्रेनियल नर्व को दोबारा फिर बताती हूँ क्या कहते हैं? ऑक्लोमोटर नर्व। ये मोटर नर्व थी, मोटर नर्व का फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पॉइंट आता है जिसको हम कहेंगे फोर्थ क्रेनियल नर्व। और फोर्थ क्रेनियल नर्व को हम क्या कहते हैं? टॉकलियर नर्व। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व पर हम बात करेंगे कि फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो अभी हमने मोटर नर्व की थर्ड क्रेनियल नर्व के बारे में बात की थी कि ऑक्लोमोटर नर्व, ठीक है। अब हम वैसे ही बात करेंगे सेकंड पॉइंट मोटर नर्व का। सेकंड पॉइंट कौन सा होता है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो इसमें आएगी फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व को हम क्या कहते हैं? टॉकलियर, ठीक है। ये और टॉकलियर नर्व आपकी सप्लाई करती है कौन सी मसल्स को? इट सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। ये सप्लाई करेगी फोर्थ क्रेनियल नर्व किसको? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को। उसी के साथ मोटर नर्व का थर्ड पॉइंट आता है द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को हम क्या कहते हैं? एब्ड्यूसेंस। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? एब्ड्यूसेंस। और इसमें ये एब्ड्यूसेंस सप्लाई करता है, इट सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल्स। ये सप्लाई करेगा किसको? लेटरल रेक्टस मसल्स को। नेक्स्ट फोर्थ आती है आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व। मोटर नर्व के अंडर में सेवंथ क्रेनियल नर्व आएगी। फोर्थ नंबर पर सेवंथ क्रेनियल नर्व क्या होती है? फेशियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व को कहेंगे फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व सप्लाई करेगी किसको? इट सप्लाई द ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल्स को। ये सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल्स को। ऐसे ही इसकी आपको मैंने बताया था थर्ड नर्व को कहते थे ऑक्लोमोटर नर्व कहते हैं, और उसकी मैंने आपको सप्लाई भी बताई। ऐसे ही फोर्थ क्रेनियल नर्व है जिसको हम टॉकलियर नर्व कहते हैं। ये सप्लाई करेगा सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स में। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस है और ये सप्लाई करता है लेटरल रेक्टस मसल्स को। नेक्स्ट आती है आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व। इसको फेशियल नर्व कहते हैं। फेशियल नर्व सप्लाई करेगी ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल्स में। ये थी मोटर नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाई के अंदर मेन फर्स्ट आया था मोटर नर्व। मोटर नर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे सेंसरी नर्व पर कि सेंसरी नर्व कौन सी होती है। नर्व सप्लाई थ्रू द आई में मैंने अभी आपको मोटर नर्व के बारे में बताया कि मोटर नर्व किस किस को सप्लाई करती है और उसमें कौन कौन सी नर्व आती है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड नर्व आती है आपकी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व सप्लाई, सेंसरी नर्व में कौन सी नर्व आती है? तो सेंसरी नर्व होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है।
सेंसरी नर्व कौन सी है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये सप्लाई किसको करती है? द ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई द होल आई, ठीक है, होल यानी कि कंप्लीट आई को। ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो होता है, ऑप्थेल्मिक है जो, ठीक है, ये सप्लाई करती है कंप्लीट आई को। सेंसरी नर्व आई की ट्राइजेमिनल नर्व, ये कंप्लीट करेगी सप्लाई द होल आई में। नेक्स्ट आ जाइए आप, थर्ड आती है आपकी ऑटोनॉमिक नर्व, ठीक है। तो थर्ड जो नर्व है ऑटोनॉमिक नर्व, उसमें नंबर 1 पॉइंट्स है आपका, ये 2 होती है, तो नंबर 1 पॉइंट्स में आता है द सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इट थ्रू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक। इसमें फर्स्ट आता है आपके पास आइरिस। आइरिस में 2 मसल्स होती हैं, तो ये आइरिस के डायलेटर पिपुला मसल्स को सप्लाई करेगी ऑटोनॉमिक नर्व, एंड सेकेंड सिलरी बॉडी को सप्लाई करेगी, एंड थर्ड मूलर मसल्स इन द लिड्स में करेगी। फोर्थ आती है लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी ऑटोनॉमिक नर्व, ठीक है। तो इस तरीके से थी सेंसरी नर्व, जो कि सेंसरी नर्व थी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, वो सप्लाई करा रही है ऑल द आई, एंड ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करेगी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई थ्रू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट इसमें आएगी सिंपैथेटिक फाइबर्स में आ जाता है, जैसे कि आइरिस आ गया आपका, आइरिस सप्लाई करता है डायलेटर पिपुलाई मसल्स में, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करेगी, एंड सिलरी बॉडी में सप्लाई करेगी, एंड आपका मूलर मसल्स इन द लिड में करेगी, एंड लेक्राइमल ग्लैंड्स में करेगी। तो ये थी आपकी ऑटोनॉमिक नर्व का नंबर 1 पार्ट्स, एंड सेकेंड पार्ट्स देखते हैं आप इसमें। तो अभी हमने किया था सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। अब ये आ जाती है ऑटोनॉमिक नर्व का सेकेंड पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियाई इन द मिड ब्रेन, ठीक। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑरिजिनेट न्यूक्लियाई इन द मिड ब्रेन से हुआ, एंड इट गिव ब्रांच टू, इसमें जो ब्रांचेस आई वो क्या हुआ? आइरिस। आइरिस में ऑटोनॉमिक नर्व का पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई किया स्फिंक्टर पिपुला मसल्स में, एंड सेकेंड सिलरी बॉडी में, एंड थर्ड लेक्राइमल ग्लैंड में। तो इस तरीके से आपकी मोटर नर्व, सेंसरी नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व कंप्लीट होती है कि आई में नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है। तो इस तरीके, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।